नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। कोलकाता में बरसीं ममता बनर्जी, कहा टीएमसी की रणनीति चोरी के लिए आईपैक पर छापे, बीजेपी ने एजेंसियों पर किया कब्जा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक के ठिकानों पर ईडी की रेड के विरोध में शुक्रवार को सड़क पर उतर आईं। इसके साथ ही 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गया। आईपीएसी पर ईडी की रेड के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर उनकी टीएमसी की चुनावी रणनीति चुराने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने ईडी पर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राजनीतिक हथियार के रूप में काम करने का आरोप भी लगाया। क्या ममता बनर्जी का किला ढाने आ गए नितिन नवीन? क्यों परेशान है टीएमसी? मोदी ने सिंगूर की धरती से ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल को अब असली परिवर्तन की जरूरत है। भाजपा लगातार यह संदेश दे रही है कि जिस तरह उसने कई राज्यों में सत्ता हासिल की, उसी तरह अब बंगाल उसकी अगली बड़ी चुनौती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना इसी रणनीति का हिस्सा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को शुरुआती बढ़त के बाद झटका लगा था और ममता बनर्जी ने सत्ता बचा ली थी। क्या भाजपा अपनी खोई जमीन वापस हासिल कर पाएगी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर भाजपा की राह मुश्किल कर देंगी? बंगाल में एसआईआर 1.25 करोड़ वोटर्स के फॉर्म में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि पश्चिम बंगाल के ग्राम पंचायत भवनों, तालुका प्रखंड कार्यालयों और वार्ड कार्यालयों में तार्किक विसंगतियों लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाली लिस्ट में शामिल लोगों के नाम पब्लिश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों के दस्तावेज और उनकी आपत्तियां भी स्वीकार की जाएंगी। कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इससे किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी के मंत्री तजमुल हुसैन को चुनाव आयोग का नोटिस एसआईआर सुनवाई के लिए 29 को बुलाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कैबिनेट के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तजमुल हुसैन को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत सुनवाई के लिए चुनाव आयोग ने तलब किया है। निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि 3 बार के विधायक तजमुल हुसैन को नोटिस जारी किया गया है क्योंकि 2002 की मतदाता सूची में दर्ज उनके और उनके पिता के नाम में अंतर पाया गया है। बंगाल नहीं बदलेगा, आप बदलेंगे। सिंगूर में पीएम मोदी के भाषण के बाद नदिया में बोले अभिषेक बनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से एक नया नारा दिया है। बंगाल बदलेगा, भाजपा सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदा और सिंगूर दोनों जगहों पर हुई रैली में यह नारा सुनाई दिया। सिंगूर में प्रधानमंत्री के भाषण के समाप्त होने के तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने नदिया में इस नारे का जवाब दिया। 2021 की तरह ही आत्मविश्वास भरे लहजे में अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि इस बार भी बंगाल अपनी बेटी के साथ रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक ने नादिया में रोड शो के दौरान कहा कि बंगाल नहीं बदलेगा, आप बदलेंगे। टीएमसी और बीजेपी का ऑप्शन तलाश रही बंगाल की जनता, सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती का दावा। पश्चिम बंगाल में 15 साल से एक ही पार्टी की सरकार चल रही है। वर्ष 2011 से लगातार 3 बार के इलेक्शन में लेफ्ट फ्रंट वाम दलों को हर बार हार मिली है। फिर भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा को उम्मीद है कि वर्ष 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर होगा। पार्टी की सेंट्रल कमेटी के मेंबर सुजन चक्रवर्ती का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस और ऑन पोजीशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से लोग नाराज हैं। वे सीपीएम को बेहतर ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं। बंगाल में गायब हो रहा केंद्र से आया पैसा, दिलीप घोष का टीएमसी सरकार पर बड़ा हमला। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बंगाल में केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई राशि के उपयोग का मुद्दा उठाया है। सोमवार को दिलीप घोष ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि भेज रही है, लेकिन इस बात का कोई हिसाब नहीं है कि वह धनराशि कैसे खर्च की जा रही है। भाजपा नेता की यह टिप्पणी
टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के उस बयान पर आया है जिसमें उन्होंने केंद्र पर महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए धन रोकने का आरोप लगाया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा था, आपने 10 पैसे भी नहीं दिए, लेकिन विकास रुका नहीं है। एसआईआर से घुसपैठिए बाहर हुए, टीएमसी को हार मिलेगी, ममता के गढ़ में पीएम मोदी की रैली पर जेडीयू। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। यहां पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि तृणमूल सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देकर बंगाल और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि ये घुसपैठिए उनके लिए पक्का वोट बैंक हैं। पीएम मोदी के बंगाल दौरे पर जनता दल की भी प्रतिक्रिया आई है। जदयू के नेता खालिद अनवर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस काफी दिनों से सत्ता में है। बंगाल के लोग टीएमसी से उब चुके हैं। सभी वर्गों के लोग यह चाहते हैं कि बंगाल का विकास हो और तरक्की हो। नंदीग्राम सहकारी चुनावों में टीएमसी की 12-0 से जीत, शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में हार गई भाजपा। विधानसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ी ताकत मिली है। पार्टी ने नंदीग्राम में सहकारी चुनावों में बड़ी सफलता हासिल की है। पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम 2 ब्लॉक में हुए अहमदाबाद सहकारी समिति के चुनावों में सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों ने भाजपा को सभी सीटों पर हराकर 12-0 के अंतर से जीत हासिल की। बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस की नंदीग्राम में जीत महत्वपूर्ण है, जो राज्य भाजपा के प्रमुख चेहरों में से एक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। क्या है ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस, जिसका पीएम मोदी को मिला है न्योता? गजा के लिए ट्रंप प्रशासन के नए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो घोर ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस संबंध में व्हाइट हाउस का लेटर जारी किया है। उन्होंने लिखा, ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गजा के बोर्ड ऑफ पीस में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। बोर्ड गजा में स्थायी शांति के लिए, स्थायित्व और खुशहाली के लिए वहां एक असरदार प्रशासन को सहयोग करेगा। नेताजी के वंशज चंद्र कुमार बोस को एसआईआर हियरिंग का नोटिस, टीएमसी ने कहा। बीजेपी की बदले की कार्रवाई। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चल रही मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की हियरिंग का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, क्रिकेटर मोहम्मद शमी के साथ साथ राजनीतिक और शिक्षा जगत के लोगों को नोटिस भेजे जाने के लिए क्रिटिसिज्म झेल रहे चुनाव आयोग ने बंगाल के एक राष्ट्रनायक के परिवार को एसआईआर की सुनवाई का नोटिस भेज दिया है। ये शख्सियत कोई और नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र बोस हैं। आसनसोल में एसआईआर पर बवाल, तृणमूल कार्यकर्ताओं ने लोगों के फॉर्म 7 छीनकर फाड़े जलाए, बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में जारी वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का विवाद जारी है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर आरोप है कि आसनसोल में वह लोगों को एसआईआर में संशोधन के लिए जमा किए जाने वाले फॉर्म 7 जमा नहीं करने दे रही है। आसनसोल में एसडीओ कार्यालय के बाहर सोमवार को इसकी वजह से जमकर बवाल हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस और आसनसोल दुर्गापुर के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धमकियों से डरने वाले नहीं, ग्रीनलैंड पर दादागिरी दिखा रहे ट्रंप को यूरोप की 2 टूक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क सहित 8 यूरोपीय देशों पर भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी के बाद अमेरिका और यूरोप के बीच अभूतपूर्व तनाव पैदा हो गया है। यूरोपीय संघ ईयू की प्रमुख रॉबर्टा मेत्सोला ने कड़े शब्दों में कहा है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है और उसकी संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टैरिफ की कोई भी धमकी इस सच्चाई को बदल नहीं सकती। मेत्सोला ने इसे आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। वहीं 8 यूरोपीय देशों ने संयुक्त बयान जारी कर डेनमार्क और ग्रीनलैंड की जनता के प्रति एकजुटता व्यक्त की और ट्रंप की टैरिफ धमकी की कड़ी आलोचना की। भारत आए यूएई के राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़ एयरपोर्ट पर स्वागत करने पहुंचे पीएम मोदी, गले मिले। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान एक दिन की आधिकारिक यात्रा पर सोमवार शाम राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए हवाई अड्डे जाकर स्वयं उनका स्वागत किया। शेख नाहयान की अब से कुछ देर बाद
पीएम मोदी के साथ वार्ता होगी, जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति आज ही स्वदेश लौट जाएंगे। शेख नाहयान की यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद यह उनकी भारत की तीसरी आधिकारिक यात्रा होगी। बंगाल में एसआईआर के विरोध में सड़क उतरे लोग, इलाम बाजार में घंटों रोड जाम। बीरभूम जिले के इलम बाजार ब्लॉक में एसआईआर सुनवाई के नाम पर वोटरों को परेशान करने के विरोध में आम लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध में उतरे लोगों ने बस स्टैंड से स्कूल चौराहे तक सड़क को जाम कर दिया। इसके चलते काफी देर तक यातायात बाधित रहा। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद हालात सामान्य हुए। लोगों का कहना था कि पहले मसौदा लिस्ट में दर्ज नाम वालों की सुनवाई का नोटिस जारी होना चाहिए था। लोगों का कहना है कि कुछ लोग उन्हें पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बता रहे हैं। पीएम मोदी पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का पलटवार, कहा केंद्र सरकार ने बंगाल का फंड रोका, चुनाव में जनता देगी जवाब। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा के बाद हुगली जिले के सिंगूर से बंगाल में 15 साल से सरकार चला रही पार्टी टीएमसी पर आरोप लगाया कि वह चुनावी लाभ के लिए घुसपैठियों का बचाव कर रही है, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से आम लोगों को रोक रही है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। बंगाल में म्यूनिसिपल स्कूल के शिक्षकों को 4 माह से नहीं मिला है वेतन, दाने दाने को मोहताज हुए कर्मचारी। कोलकाता नगर निगम के बाल शिक्षा केंद्र के शिक्षकों को 4 माह से मानदेय नहीं मिला है। मानदेय नहीं मिलने के कारण म्यूनिसिपल स्कूल के शिक्षकों की हालत बहुत खराब है। बंगाल में म्यूनिसिपल स्कूल के शिक्षकों को मानदेय के रूप में मात्र 10,000 रुपये मिलते हैं। पिछले कई महीनों से रुका हुआ है। बंगाल सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार शिक्षा अभियान की राशि नहीं दे रही है, इसी वजह से शिक्षकों का मानदेय भुगतान नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा नेता बंगाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। मोदी ने यूएई प्रेसिडेंट को प्रोटोकॉल तोड़कर रिसीव किया, कहा भाई को लेने आया हूं। गुजरात का नक्काशीदार झूला और पश्मीना शॉल गिफ्ट की। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का भारत द्वारा खत्म हो गया है। वो आज शाम करीब 4:30 बजे भारत पहुंचे थे। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रिसीव किया था। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि मैं अपने भाई को लेने खुद एयरपोर्ट आया हूं। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शेख जायद और उनके परिवार का दिल्ली में अपने आवास लोक कल्याण मार्ग पर स्वागत किया। मोदी ने उन्हें गुजरात का एक शाही नक्काशीदार लकड़ी का झूला और कश्मीर की पश्मीना शॉल तेलंगाना में बने चांदी के डिब्बे में रखकर गिफ्ट की।